और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में दीप वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को दीप वितरित किए गए। गणेश जोशी ने कहा कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है, सभी लोग एकजुट होकर इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को खुशी से मना रहे हैं और इसी क्रम में आज यहां पर भी भगवान रामचंद्र जी के नाम की ज्योति जलाई गई और लोगों को दीप वितरित किए गए। देखिए, 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज ये अवसर हिंदू समाज को मिला है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण विधिवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को करेंगे और प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और आज पूरा देश राममय है, जहाँ भी जाओ राम की बात हो रही है, जो जय श्री राम कह रहे हैं। 22 तारीख को दिन हम पूरे देशवासी इसे दिवाली के रूप में मनाएंगे। और आज अगर आपने फारूक अब्दुल्ला का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा है कि भगवान राम सबके हैं। मैं देख रहा था एक मुस्लिम लड़की राम भजन टीवी पर गा रही थी, तो इस बात का प्रतीक है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने अयोध्या में राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि सदियों के बाद आज वो समय आ गया जब रामलला पुनः अपनी राजगद्दी पर विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि सालों की तपस्या के बाद भगवान श्री राम को अपना मंदिर मिलने जा रहा है। ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवमयी पल है। उन्होंने कहा कि मानो ऐसा लग रहा है कि श्री राम ने मंदिर बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा हो। बाईस तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, जो पिछले 600 वर्षों के इतिहास में नहीं हो सका। ऐसा लगता है भगवान राम ने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए यहाँ भेजा है कि तुम जाओ और मेरा मंदिर बनाओ। तो आज ये पूरी जो देश की उत्साह है वो देखते ही बनता है। हर घर में झंडा लग रहा है, दिवाली मनाई जाएगी, हर मंदिर को सजाया जा रहा, हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम हो रहा, जिसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लक्सर में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। हमारे बच्चे बच्चे में राम है, गली मोहल्ले अयोध्या बना हुआ है और हर वर्ग के लोगों को इस बात की बहुत खुशी हुई है, जो युगों से हमें इंतजार था और 22 तारीख को वो पूरा है। और इसी के साथ मैं पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदित्यनाथ योगी जी का आदेश था कि 22 तारीख से पहले सब जगह जो भी संगठन है हमारे विश्व हिंदू महासंघ के, सबको भव्य यात्रा निकालनी है और हम उसी का योगी जी का आदेश का पालन कर रहे हैं। और ये विश्व हिंदू महासंघ की हरिद्वार जिले में सबसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान के तहत मसूरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भजन कीर्तन भी किया। गणेश जोशी ने कहा कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राम की गूंज सुनाई दे रही है। गणेश जोशी ने कहा कि उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज
14 तारीख से लगातार मंदिरों की सफाई हम लोग कर रहे हैं, अन्य धर्मस्थलों की सफाई हम कर रहे हैं, क्योंकि 500 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं को ये गौरव प्राप्त हुआ है। आज पूरा देश राममय है। जहाँ कहीं भी आप बात करो, लोग बड़े नेताओं को अगर छोड़ दें, निचले स्तर पर लोग दलगत भावना से ऊपर आकर प्रभु राम को प्रणाम करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 2 तारीख को हम भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरी कैबिनेट वहाँ पर जाएगी और प्रभु राम का आशीर्वाद लेगी। और उसके बाद हमने दिन तय किए हैं कि हर विधानसभा से लोग एक शेड्यूल बनाकर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लोगों को लेकर जाएंगे और प्रभु राम के दर्शन हम लोग कराएंगे। दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर ठोक दी और पुलिस आरोपी की तलाश में मसूरी के एक होटल में भी पहुंची थी। जैसे ही आरोपी को इसकी भनक लगी तो उसने पुलिस पर फायर ठोक दी। गोली, आपको जानकारी दे दें कि गोली एएसआई मिथुन थाना रायपुर के पेट में लगी और जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस टीम के द्वारा एसआई को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आरोपी की पत्नी कुछ समय ही संदिग्ध अवस्था में घायल मिली थी, जिसका उपचार जारी है, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। तो एसआई के पेट में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहाड़ के साथ ही मैदानी क्षेत्र से सैकड़ों मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी दिनों दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में बेड मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को बेड की मारामारी नहीं झेलनी पड़ेगी, यानी कि अब उन्हें बेड के लिए मारामारी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके तहत अस्पताल के पुराने स्त्री एवं प्रसूति विभाग के भवन को तोड़कर इसकी जगह 570 बेड का टावर तैयार किया जा रहा है। दून अस्पताल परिसर में ये भवन तैयार होने के बाद मरीजों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही मरीजों को बेड के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अस्पताल में 570 बेड लगाए जाएंगे, जिसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। इस टावर को 125 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे मरीजों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ, अभी एक नए जो है टावर जिसमें कि 570 बेड का जो है प्राविधान रखा गया है और उसका निर्माण कार्य जो है अभी प्रारंभ हो चुका है और मुझे लगता है शीघ्र ही लगभग 1 साल के अंतर्गत बनने की संभावना है। इस टावर में हम मेनली गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है, और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट, और सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक